दिव्य योगाश्रम में प्रातःकाल के योग सत्र में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आइए ज्ञान मुद्रा के साथ सर्वप्रथम लंबी गहरी श्वास और उसके बाद योग के कुछ अभ्यास आइए मिलकर करेंगे। आज दिन मंगलवार है और मार्गशीर्ष का पवित्र महीना चल रहा है, तो दान पुण्य करते ही रहिएगा। और आज के जो हमने उपाय बताए हैं उनको अवश्य देखिएगा। बच्चों के लिए भी एक उपाय आपके लिए आने वाला है, उसमें भी बहुत ध्यान पूर्वक उसको सुनिएगा। तो बच्चे चूँकि हमारी जान होते हैं तो उनका अहित ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। चलिए लंबी गहरी श्वास भरिएगा और तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। दोनों हाथ सामने कर लीजिएगा अपने लिए जल्दी से। श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिएगा। और हाथ भैया मोटरसाइकिल पे जैसे रेस देते हैं उस प्रकार से कर। हाँ नहीं बस वहीं रखिए, यहीं रखिए। हाथ सीधे कीजिएगा, हैंड्स लॉक करके रखिएगा। अप साइड मुट्ठियाँ कस के बांध लीजिएगा। ओम जी ओम। तभी ठीक है। बुखार ठीक है? बुखार हाँ वो बोल रहे हैं, मैं आपकी इम्यूनिटी आपकी बढ़ी रहे, इसके लिए जो भी चीज़ें बेहतर से बेहतर हो सकती हैं। अगर आप लोग चाय पीने वाले हैं तो चाय पीते रहिएगा, क्योंकि ठंड ना लग जाए। अदरक वाली चाय पीते रहिएगा। और अगर हमारी वाली चाय पी लेंगे, अजवाइन वाली, तो आपको फिर डाइजेशन भी आपका ठीक रहेगा, साथ में सर्दी जल्दी नहीं लगेगी। तो चैनल बंद कराए, मालूम पड़े ऊपर ही आ रहा है योग करने बंदा। नहीं, आप साथ लास्ट में नहीं, मैं पहले नीचे रुकी हुई। अच्छा नहीं, वो एक बार सिद्धार्थ की चप्पल ले गया तो अगले दिन ले लिया मैं।
और बेचारा नई चप्पल पहन के आया था। तो मैंने कहा हमारी बहन जो बोलेगा नहीं ऐसे चले जाऊँगा, ऐसे ही गया वो। अगले दिन आया तो मैंने चप्पल फिर मिल गई थी, हालांकि काटी नहीं। यहाँ के बंदर समझदार नहीं है असल में, बात ये कहीं कहीं के बंदर समझदार होते हैं, धीरे धीरे। हाँ धीरे। तो चाय पीजिएगा और चाय पिलाइएगा अगर आप चाय पीने वाले हैं तो। हालांकि मैं चाय को मना करता हूँ, वैसे तो हमारे भारतवर्ष में बहुत तरह की चाय हैं, सैकड़ों तरह की चाय हैं, बस आपको पीनी आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए। और अलग अलग रोग के लिए अलग अलग चाय। ये समस्या है जाड़ों में, क्या कपड़े पहन के आओ, नहीं पहनोगे ठंड लगेगी। ठीक है। जब योग करो तो वो धीरे धीरे एक एक कपड़ों को पसंद चला। तो ये सबसे बड़ी बात। आप एक शॉल, एक होती है लोई होती है जो, हाँ क्या करेगा कोई। नहीं ओढ़ नहीं, वो होता है जिसकी उतर गई लोई। हाँ, उसका क्या करेगा कोई, चढ़ती नहीं है वो, उतरती है। उसको बेशर्म कहते हैं। क्या उतरने को कह लो चाहे। ना ना ना, चढ़ने को नहीं, उसको उतरने को कहते हैं। उतरने का मतलब उसकी, उसने शर्म हया अपनी खो दी अब, ठीक है। ऐसे कहते हैं जाके उतर गई लोग, बात को क्या करेगा कोई। लंबी लंबी श्वासों के साथ। क्या हुआ, मेरा खंभा टूट गया। हाँ नरसिम्हा ही है, क्या दिक्कत है। तेरे रिवर्स आज भैया नहीं आ रहे हैं क्या? फोन तो कर दिया था। अच्छा, कल सालक तगड़ा था ज्यादा क्या? सालक तो रोज ही है। अच्छा, इसकी आबादी हिंदुस्तान की किसी न किसी की रोज शादी होती है। अपने उत्तर भारत में ज्यादा खर्चा होने लगा है शादियों में, उधर मराठी में और इधर साइड नहीं होता है इतना। दक्षिण भारत में इतना खर्चा नहीं होता है। दक्षिण भारत में वही रिचुअल्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हाँ वो जो भी है उनका अपने ज्यादा दिखावे में ज्यादा है। खाने बहुत शौक है। ये भी थोड़े दिन में, मैं सोचता हूँ 10-5 साल में ये भी थोड़ा सा कम होने वाला है। चरम पे है अपने। हाँ, उसकी वजह क्या है ना, ये बस आवश्यक रूप से नहीं, दिखावा, हर चीज में दिखावा हो रहा है। और मैं कहता हूँ, अगर आपको कल एक प्रश्न आया था कि, कोई प्रश्न था कि मुक्ति और ये सब चीजें, इस तरह के प्रश्न था कोई। हल्दी मेहंदी को ऐसी रस्म बना दिया और ऐसे ग्रैंड तरीके, मतलब करना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली मोबाइल का युग है, तो रील नहीं पड़ेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। वो एक रील के चक्कर में सारे काम करने पड़ जाते। लड़के लड़की को संग बिठा के, कोर्ट में बिठा के। ऐसा तो नहीं, नहीं हमने लगाया भी है। अच्छा, साथ लड़की मिलते नहीं थे, हल्दी हाँ। मतलब दोनों फोटोशूट होता अब लव मैरिज हो रहा है तो क्या ही करेंगे। कोर्ट में बिठा के और वो ऐसा कर रहे हैं, वो तो चश्मा लगाया काला। अब देखिए वो जमाने चले गए जब दुल्हन शर्माती थी, विदा के बाद तक शर्माती थी, और अब तो विवाह से 2-4 जब से तय होता है तब से वो शर्माना पहले ही बंद हो जाता है। हाय हेलो शुरू हो गया, दोनों हाथ जंघों पर रख लीजिएगा और नाचते हुए आगे। हाँ, वो तो रील बननी है भैया उसकी। और दूल्हे को भी नचाना है पहले से, अब तो पेरेंट्स भी नाचते हैं। ये इतना नहीं होना चाहिए भैया। ओम जी भैया। कल थी वो तो। तीन अभ्यास बैठकर किए जाने वाले, और ये वाला अभ्यास तो बैठकर भी हो गया, सवेरे लेट कर हो जाएगा, और एक खड़े पर। 3 तरीके से कर सकते हैं ताड़ासन। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी सामने की ओर,
श्वास ऊपर की ओर लगातार खींचते जाइएगा। अगला अभ्यास, श्वास छोड़िए, देन ट्विस्ट। का हाथ दोनों सीधे, कमर एकदम सीधी, गर्दन आपकी एकदम। कुछ देर ठहरेंगे, श्वास छोड़कर बाहर ही रोक के रखिएगा, अन्यथा नस चढ़ने के चांसेस बने रहते हैं, अभ्यास ना हो तो। अगला, लंबी गहरी श्वास, ऊपर चेहरे को ऊपर नहीं करना है, केवल दृष्टि ऊपर हल्की सी करनी है। ऊपर की ओर खिंचाव बना के रखिए, श्वास ऊपर लगातार खींचते जाइएगा और जब तक खींच सकते हैं तब तक खींचने के बाद होल्ड कर लीजिए भीतर। और नीचे की ओर, नीचे वाला हाथ स्लाइटली हल्का सा बेंड कर लीजिएगा, पूरा खिंचाव आप अपने पार्श्व भाग में दीजिएगा। वापस आइए, श्वास छोड़कर, श्वास होल्ड और एक्सेल, अंतःकुंभक बाह्य कुंभक दोनों हो रहे हैं। पूर्ण खिंचाव दीजिएगा और एक्सेल। दोनों पैर बहुत जल्दी से खोल दीजिए। अभी धीरे धीरे ये करके कपड़ा उतारेंगे। नहीं भैया, ये भी यही कह रहे थे कि आते हैं हम बहुत सारे पूरा बंद कर आते हैं और जैसे जैसे योग में लगता है कि अब गर्मी आती है शरीर के अंदर। हाँ, देखिए देखिए जिन कल जैसा हाल होगा फिर चीखते रहेंगे। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं आपसे हमेशा कह रहा हूँ, हम तो यहाँ पे जब ये कुछ बना नहीं था, एक ही मंजिल हुआ करती थी, तो जाल पर बैठकर आराम से केवल कंबल उड़ते थे, कुछ और नहीं होता था, और ऊपर से सीधी तुषार गिरता होता था। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप मोटा कंबल लेकर आइएगा, ओढ़ लीजिएगा, जब तक आपको लगे ठीक है, फटाक सीन हटा दिया। नींद आ जाएगी तो। हाँ, लोही लेंगे नींद। नहीं, हमें सर्दी का मर गया ना, मतलब जैसे जल्दी पकड़ती है, इसलिए सबसे अच्छी, देखिए एक्चुअल में क्या है ना, ये अगर हम आध्यात्मिक तौर पर देखें तो नींद इतनी आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि सोने के लिए तो देखो बहुत 5.5-6 घंटे ही पर्याप्त हो जाते हैं। ठीक है, जो काम करने वाले हैं उनके लिए इतना ही बहुत है, जो काम करने वाले नहीं हैं वो तो 8 घंटे ही कम पड़ जाते हैं, 10 घंटे कम पड़ जाते हैं। सबसे अधिक प्रेम रजाई से ही होता है, रजाई और चाय, रजाई के अंदर चाय। ठीक है, और ऐसे हर घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जहाँ रजाई पर चाय ना गिरी हो, जले ना हो। यानी सुबह उठते ही नींद में है, पता नहीं कब की डंडी किधर है और बस गिर पड़ी चाय। ऐसा तो नहीं। अरे बिल्कुल है ऐसा, आपको बचपन याद कीजिए। एक बार टॉयलेट जाके खुला करके चलिए मेहनत से चाय, जब तक आप प्रयास कीजिएगा, सवेरे की चाय कभी नहीं पीना चाहिए, खास तौर से बेड टी कभी नहीं पीना चाहिए। एसिडिक बॉडी अगर नहीं करनी है तो जीवन में सवेरे खाली पेट चाय मत पीजिएगा जब तक कुछ खा पी ना लें। यानी प्रातःकाल 11 बजे से पहले चाय का सेवन मत कीजिए, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपकी बॉडी एनर्जाइज रहेगी और एसिडिक नहीं होगी। ये बड़ी बात है। और रात में सोते वक्त चाय नहीं पीना। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। दिन में आप 1-2 चाय पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टैप वहीं कर लीजिए जहाँ पर एड़ी है, एड़ी को मत हिलाइएगा, एड़ी वहीं रखिएगा, केवल टैपिंग कर लीजिए। बाहर अच्छे से पकड़ लीजिए, जल्दी से, शीघ्रतम। रिवर्स श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। नाक में ना खुजली मच रही है। हाँ, इसमें जैसे एरिया में इरिटेशन हो रही है बहुत। नाभि की ओर लेकर आइए।
नाभि की ओर दोबारा लेकर आइए और अच्छे से पंजा पकड़ लीजिएगा, बड़ा शून्य बना लीजिएगा, पूरे हिप्स को हिला दीजिएगा। जितना बाहर ले जा सकते हैं उतना बाहर ले आइए, कमर सीधी रखने का प्रयास कीजिएगा। गौड़ गली में ज़्यादा शादी नहीं है? वही पतली गली? नहीं नहीं, अच्छा, अन्नू भैया की बात। अनमोल भाई। हाँ, गौड़ गली की बात। आपको नहीं पता? गौड़ गली उस गली का आपका नाम ही लेने में नहीं आया। हमने बता। अल्फाबेट वाली गली हो गई है। हाँ? अल्फाबेट वाली गली हो गई है। अच्छा अच्छा, नहीं वो अल्फाबेट तो बाहर रह गया ना सर। एक चोर गली भी है वाले बिसौली में। चोर गली तो बात है। अच्छा, उसको चोर गली कहते हैं। बाबू मार्केट, बाबूराव मार्केट। तो नए नए मार्केट के नाम से बन गया है नाम। चोर गली तो सही कहते हैं ना, चोर गली। हाँ। कभी कभी तो फोटो खींच के आता है, समझ नहीं आता कौन सी सड़क है। कोई भी नाम। चलिए, कौन सी सुनसान कौन सी है? ये पतली वाली जो पड़ती है। अरे ना ना टोटके वाली तो कह सकते हो। अच्छा, प्रेम गली है, प्रेम गली। कोई प्रेम नहीं है, वो सर्राफ मार्केट ही आता है। चलिए पूरा बड़ा शून्य बना लीजिए। एक छुट्टनिया वाली है। छिट्टनी वाली तो खत्म हो गई, अब वो है ये कौन सी थी चुटनी वाली? सुनी थी वाली यहाँ पे ये दो बाल प्रेम गली तो होना है, प्रेम कॉलोनी। अच्छा, पूरा बहुत प्रेम है। चलिए प्रेम फैलाने वाले और पहुंच गए ना। चलिए, लंबी गहरी श्वास भरिए। प्रेम का सही मायने क्या है ये पता है क्या? आप सभी लोग से पूछ रहा हूँ, प्रेम का मायने क्या है? रामायण में नहीं क्या? जब वो हाँ, प्रेम कॉलोनी वाले बैठे तो हैं। कहते हैं कि आपको मुझसे प्रेम नहीं है, तो आपने तैयार हो जाते हैं ये प्रेम है, तो जनक से पूछते हैं कि जनक ये कर रहे हैं। उधर प्रेम का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपको है, हाँ। प्रेम का मतलब सब कुछ त्याग देना। क्योंकि प्रेम के मायने में आपको नया मायने बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी बात है ये। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और खड़े होकर ही मैं बता दूंगा। सही से याद नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया प्रोग्राम। हाँ नहीं, वो समझ गया बात। वो तो संवाद आप सुनने लायक हैं रामायण के, महाभारत के। अगर व्यक्ति सुने और उनसे बहुत कुछ सीख सकता है। जितनी बार भी देख लो उतनी बार लगता है नया है, नया वो मिला बिल्कुल है। ठीक बात है। आप गीता जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको नया मिलेगा। तो प्रेम का सही मायने ये होता है कि हमने अभी बताया भी था, परसों एक वीडियो डाली थी यहाँ पे। तो प्रेम का सही अर्थ यही होता है कि सामने वाले का उसमें हित है या नहीं। आप अपना हित चाहा आपने तो वो प्रेम नहीं है, वो अतिक्रमण हो गया है? और आपके सामने वाला पार्टनर या जो भी आपका सगा संबंधी मित्र है, जो भी है व्हाटएवर, उसका हित है। अगर आप वाकई में उससे प्रेम करते हैं तो प्रेम है, अदरवाइज प्रेम नहीं है। वो आपकी फिर तो इसलिए प्रेम को इतना मत समझिए, छोटा रूप नहीं है। मैं बताया कई बार, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। मानो आपने किसी को प्रेम करते हो, दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम है नहीं है, ठीक है? हाँ, अब दूसरे के एक दूसरे को पकड़ लो, हाथ मिला के रखो, कितनी देर रख लोगे आप? 5 मिनट 10 मिनट, अच्छा उसका क्या होगा? ठीक है, नहीं रह सकते ना। तो प्रैक्टिकल भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है? इसी प्रकार भावनात्मक रूप से भी हमें प्रेम को सही करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है? और इस समय आपका प्रेम क्या है? जितना अधिक अपनी एनर्जी यहाँ लगा दोगे, ये वास्तविक रजाई से छोड़ दो, यही प्रेम है आपका। रजाई से उतना ही प्रेम बढ़िया है जो आपको अहित ना पहुंचा पाए, ठीक है? तो खसखस खाने प्रारंभ कर दी। खसखस खाइएगा, सांस नहीं फूलेगी, ठीक है? पोस्ट जाना है जैसे कि हाँ, टच करते रहिए, अपने हाथों को चलाते रहिए,
लंबी लंबी श्वासों के साथ और रही बात रामचंद्र जी की, तो राम जी ने वही प्रेम किया जो संपूर्ण भारतवर्ष को आवश्यक था। ठीक है, उसका जो निमित्त बनी वो सीता बनी। ठीक है, चलिए लंबी लंबी श्वासों के साथ। जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ लाइव चल रहे हैं उनके लिए आश्रम की ओर से बहुत अभिनंदन। आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है और शिव पार्वती के विवाह की भी शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष का पवित्र महीना, दान पुण्य करते रहिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ न जाने कौन सा धन ऐसा आ जाए आपकी कमाई से कि जो आपके बच्चों पर कुप्रभाव डाले, आप पर, आपके परिवार में विसंगतियां आनी प्रारंभ हो जाएं। इसलिए दान पुण्य करते ही रहना है। ऐसा ना हो यहाँ से आपने 1 लाख चोरी किया, डाका डाला और 10,000 रुपये आपने गंगा जी पे दान कराए। ऐसा नहीं करना, बड़ा शुभ। पैर थोड़ा क्लोज कीजिए भैया, पैर भैया और क्लोज कर लीजिए, जिनकी कमर में चाहते हैं कि और फ्लेक्सिबल हो जाए। श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते, श्वास भरिए पीछे, श्वास छोड़िए आगे। कमर पे हाथ और लंबी लंबी श्वासों के साथ। जिनकी कमर में दर्द है उनके लिए बहुत आराम से इस अभ्यास को करना चाहिए और ये आपकी पूरी हिप्स की मसल्स को रीएक्टिवेट कर देता है, जिससे मसल्स पेन अगर हो रहा होगा, जकड़न है, सारी दूर हो जाती है। और फिर गति में करेंगे तो फिर एक्सरसाइज हो जाती है। करेंगे अभी टी-शर्ट भी मतलब लग रहा है कि पहने होते। अच्छा, मैं सर, चलिए अपने स्थान पर 1 2 3 4 5 जंप 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैर बाहर की तरफ खोल लीजिएगा और सॉरी श्वास छोड़ते जाइएगा, जैसे साइकिल में हवा भर रहे हो ऐसी साउंड क्रिएट कीजिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। सॉक्स आपकी स्लिप करेंगे, कोई बात नहीं। जितना हाथ ऊपर वाला घूम जाएगा उतना अच्छा रहेगा। साइड की अपर साइड जो है वो आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, वहां का फैट रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए दम लगा के हईशा। बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास, श्वास छोड़ते रहिए, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, छोड़िए श्वास। कमर जैसे झुकाई उठने में एकदम
अच्छा, स्टेप बाय स्टेप उठाना, एकदम से नहीं उठाना है, ठीक है। श्वासों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ओम जी, इसी तरह से निरंतर आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। योग सत्र के बाद चर्चा आप सभी के साथ होगी और कुछ विशेष प्रेस वार्ता होगी। चलिए, दोनों पैरों को खोल दीजिएगा और जितना अधिक मूव कर सकते हैं उतना अधिक करने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथ मारने का प्रयास कीजिए, इस प्रकार से। श्वास छोड़िए, झुक जाइए, श्वास छोड़िए, झुक जाइए। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ रही है, साइड की कमर घट रही है। क्या बात है, तो शेर हो गया। वाह 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 वाह। जितना खोल सकते हैं पैर उतना खोल सकते हैं और यहीं से आज हनुमान आसन भी कर लीजिए। आज बजरंगबली का दिन है तो हनुमान आसन भी कर लीजिएगा साथ में, ठीक है। तो दोनों पैरों से प्रयास कीजिए जितना हो जाए संभव। हाँ, जितना जिससे बन पाए उतना करने का प्रयास कीजिएगा। और बेटा उठाया तो दोनों वीडियो बताओ, ठीक है, चलिए। तो हनुमान, ठीक है, आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। और कौन सा आसन था अभी ये? ठीक था आपको? नहीं, वो पाद हस्तासन है ये। उत्तान बाद तो लेट कर कराएंगे। एक में तो करा दो साहब, इसमें तो पारंगत करा। चलिए चलिए, इसीलिए मैंने आपको ये नागिन वाला पोज दे दिया ताकि उत्तान पाद। अरे नहीं, पाद के नाम से किसी का गांव भी है, ठीक है। उत्तान पाद राजा का नाम था, उनके पिताजी का नाम। हाँ, तो उनके सामने आए तो बोले आपके गांव, ऐसे कुछ नाम था, उन्हें नाम बदलवा भैया। चलिए, श्वास छोड़ते रहिए और जितना आप गति दे सकते हैं उतना गति दे दीजिएगा। पूरे पैर बेटा अलग रखोगे, पादरी था, पादरी है, आपके लेग्स लॉक करके रखो बेटा, ठीक है। चलो, और पंजे सीधे सामने की ओर भैया, गति पूर्वक कीजिए सुमित भैया। अरे उठाना है क्या? बहुत सुंदर। और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए दोनों हाथ आपके इसी क्रम में जाएंगे ऊपर की ओर। तो ऊपर, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए नीचे, श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे, और गति दीजिए जितना गति दे सकते हैं। एक गति पे रहो बेटा, फिर निकल जाओ। चलिए मत चलो यार। चलिए, अगला अभ्यास जंपिंग जैक कर लीजिएगा, ठीक है भैया। मूव कर लीजिए भैया की तरफ। इसकी वजह से लाई मैंने, बस। हाँ, वो इसकी वजह से। चलिए, रेडी, 1 2 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 100 चलिए लंबी गहरी श्वास बैठ जाइए अपने स्थान पर वज्रासन में आइए भी जल्दी से आइए क्विकली पिक कीजिए चलिए गहरी श्वास लेते हैं चलिए ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 counting today. तो अपने टक कर लीजिएगा भैया आ जाइए लंबी गहरी श्वास सिंगल में आइए अर्ध उष्ट्रासन लंबी गहरी श्वास भरिए पुनः 9 बार एक से आ जाएगा भैया पैर थोड़ी खोलिए बीच में खोलिए पैर भैया और खोलिए थोड़े और खोलिए ऊँट का है हाँ वो ऊँट अभी बनाओगे अभी उत्पन्न हो जाएगा चलिए दोनों हाथ एक रख सकते हैं एक हाथ कमर पे रखिए भैया एक आधा तो हो जाएगा ऊपर देखो इतना तो कर ही लेंगे आप और धीरे धीरे फिर हेड डाउन चेस्ट ओपन शिवांग देखो ऊँट बना नहीं चमकादड़ सी लगा चलिए पंजे फ्लैट कर लीजिएगा श्वास भरिए पूरी दूसरी ओर अच्छा सब जानवरों के नाम क्यों आसन के हाँ जानवरों के नाम तो क्यों रखे आसन देखिए आपको पता है हमारे मेडिकल लाइन में बहुत सी चीजें जानवरों के नाम पे जितने ये तो बात का आयुर्वेद तो पुराना है नहीं नहीं मेडिकल और आयुर्वेद वही बात कर रहा हूँ मैं तो उसमें भी सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम देखोगे तो उसी नाम से हैं ठीक है चलिए लंबी गहरी श्वास भरिए और बालासन का दूसरे कौन है बालासन जी
अगला अभ्यास, नितंब ना उठें आपके, शशक आसन। सामने की ओर हाथ, तो ये आसन आपको नम्र होना सिखाता है। जैसे ही ये हम अष्टांग नमस्कार करते हैं, दंडवत होते हैं प्रणाम आसन में या शशक आसन में, तो ये मानसिक स्तर को भी आपके नम्र बनाता है। इस अभ्यास का नाम है शशक आसन, और आपकी मनोवृत्तियों को ये शून्यता की ओर बढ़ाता है। अपने लर्निंग प्रोसेस को जीवन में कभी भी बंद मत कीजिएगा। आ गया, हो जाएगा, कर नहीं हो। हाँ, चिकन बहुत ज्यादा चलिए। मजा आया भी थोड़ा बहुत? आनंद ठंड तो नहीं है भैया? अब तो इसे ही बताने हो। मन कर रहा है? चलिए, ये आपकी इच्छा है। कुछ इच्छा माननी पड़ती। नहीं, हाथ छूटे आपको। आइए, भस्त्रिका लगभग हो ही गया हमारा, ठीक है। तो कपालभाति प्राणायाम में सीधे प्रवेश करेंगे और तो योग में आने से पूर्व यदि आप स्नान कर लेते हैं तो समय भी बचता है आपका, और यहाँ आप चलिए, शिव पार्वती का विवाह है। हरे शंकर तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में। हमने इनवाइट कर तो लिया। लोम विलोम कर ले क्या कपालभाति? कपालभाति भी तो होती नहीं है सही। क्या बात? जय हो। क्या बात? राम जानकी विवाह है, समझ जाता हूँ। राम जानकी विवाह, मेरे मुंह से वो निकल गया, मैं पहले बता चुका था। जय हो। डमरू निनाद बाजे।
तो राम जी का विवाह हो और शंकर जी ना आए, ऐसा कैसा हो। अधीरा दास जी हमारे साथ, आप कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल से जुड़ी थी। अगर आप हो इस समय, तो जो आपको रोग है इस समय पैरालिसिस का, उसके लिए नाड़ी शोधन बताया था, उसको आप अवश्य कीजिएगा। और नाड़ी शोधन में क्या करेंगे, हमने साउंड के साथ ब्रीथ करनी है। और कल मैं बता रहा था, अश्विनी मुद्रा लगानी है। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को अंगूठे के बेस में लगाना है, थंब के बेस में लगाना है। और उसके बाद जब श्वास भरेंगे, अनुलोम विलोम आपने देखा होगा, लेकिन अनुलोम विलोम में हम बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, उसके साथ में हमने बस चेंजेस वही करने हैं। यहाँ बस हमें होल्ड करना है और साउंड क्रिएट करना है, और एक दबाव भी, एक जो प्रेशर है वो भी क्रिएट करना है आपके चेस्ट रीजन पे और आपके स्टमक पे, ठीक है। तो इतना करना है। और ये जो दबाव होगा वो श्वास छोड़ने के उपरांत होगा। श्वास भरेंगे तो ब्रेन तक ऑक्सीजन आपकी पहुंचनी चाहिए। जितनी गहरी श्वास होगी उतना अधिक आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। लंबी गहरी श्वास भरिए और राम जी भजन। तेरी धरती को 24 पूर्व परिवार को खुशियाँ, पूर्व प्लस लड़कियों को शिक्षा देता है और परिवार में खुशियाँ, पूर्व प्लस देश खुशी होती है।
जय श्री राम। आँख तो किस बात की चिंता, मात्र तो किस बात की चिंता, हनुमान जी कह रहे हैं, एक ही नाथ तुम्हारे लिए सब कुछ, सर्वस्व निछावर प्रभु श्री राम, संपूर्ण जीवन में समर्थ, उन्हीं की सेवा अपने जीवन व्यतीत। क्या बात। तेरे सामने
भी अधिकतम देखने को मिलती है, और ये क्लॉटिंग ना हो उसके लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो, ब्लड का फ्लो कम ना हो, पूरी बॉडी में कोई भी ब्लॉकेज ना हो, उसके लिए कपालभाति, नाड़ी शोधन, और यही आपकी ऊर्जा कन्वर्ट कर देगा आपके रोगों को दूर करने की। तो इसलिए इस ऊर्जा को हमें निरंतर उद्दीप्त करना है, निरंतर जागृत करना है, इसको स्टिमुलेट करते रहना। तो इसलिए हमें निरंतरता के साथ ये अभ्यास करेंगे तब लाभ मिलेगा। उज्जाई प्राणायाम कल करा रहे थे, तो उज्जाई प्राणायाम गले के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, थायराइड के लिए, T3 T4 TSH का इम्बैलेंस हो रखा है उसके लिए। और 10-10 15-15 साल हो गए मेडिसिन खाते हुए, लेकिन मैं बार बार हमेशा ये कहता हूँ कि लंबी दवाई खानी पड़े तो आयुर्वेद की या होम्योपैथी की खा ली, आपको नुकसान नहीं। एलोपैथी की मेडिसिन खाएंगे, इन सब चीज़ों के लिए उनके साइड इफेक्ट आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपके लंग्स झेलेंगे, और वो फिर झेल नहीं पाए। एक समय ऐसा आएगा कि बस देखिए क्योर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस वो मेंटेन करे हुए हैं, वो बढ़ने दे। ये ऐसे समझ लीजिए आपकी नाली चौक हो गई है, बस आपने हाथ लगा लिया, अब तो नाली बस काम चल रहा है, बस चलने दीजिए। तो उसको चौक नहीं होने देना है, उसको खोलना है। उसके लिए आयुर्वेद शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि। आइए उज्जाई प्राणायाम अपने अंगूठे के मध्य भाग में अपनी इंडेक्स फिंगर को लगाइएगा। ये जो गले का यहाँ पतले अंगूठा हो रहा है, और लंबी गहरी श्वास छोड़िएगा, गले को टाइट। श्वास पूरी बाहर छोड़िएगा, टाइट की अवल की। एक बार और सांस पूरी बाहर छोड़ दीजिएगा, और प्रयास कीजिएगा गला टाइट ही रखिए जब तक आप एक्सेल ना कर दें ब्रीथ। ठीक है।
श्वासों को सामान्य रखिए, आपके विचार भी स्थिर होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रीथ हमारे विचारों को, अगर हम ये कहें कि गति दे देते हैं या स्थिर कर देते हैं या ध्रुवीकरण कर देते हैं, तो उसके लिए क्या, हमें ब्रीथ पर बहुत ही नियंत्रण रहेगा आपका। जितने काम रहेंगे आप, जितना सामान्य रहेंगे, जितना सरल रहेंगे, जितना स्थिर होते चले जाएंगे। तो इसलिए कफ की बहुत दिक्कत है पूरे क्षेत्र में, काफी कम होता है, कान से, आँख से, नाक से, काफी कफ। देखिए सबसे अधिक गर्मी पड़ती है केरल में, काफी गर्मी पड़ती है। उसके बाद वहाँ कफ, चूंकि अगर हम भारत का नक्शा देखेंगे तो वो वहाँ कफ प्रदेश आ जाता है, ठीक है। वात पित्त कफ आपके जो भौगोलिक स्थिति है उसमें भी होता है, ठीक है। ऐसे ही मौसम में होता है, ऐसे ही दिन में होता है, ऐसे रात्रिकालीन में होता है, ऐसे आपके भोजन में भी होता है, ठीक है। वात पित्त कफ हर चीज, हर जगह वात पित्त कफ, तीन ही चीजें हो जाएगी। हमें क्या, केरल में गर्मी पड़ती है, उसके बाद करते हैं, हम महाराष्ट्र की चीजें भी खा रहे हैं, हम चाइना की चीजें भी खाना करते हैं, मतलब चाहते हैं, ठीक है। और की चीजें भी खा लेते हैं, जो जहाँ से मिल जाता है सबका मिक्सिंग यहाँ कर रखा है। क्योंकि ये पहले 20 साल पहले दिल्ली में था, दिल्ली में सब तरह का आदमी रहता है, पूरे भारतवर्ष का आदमी दिल्ली में रहता है, ठीक है। और जो कुछ बच्चा कुछ आए वो हरियाणा में पहुंच जाता है, वहाँ पंजाब भी आपको मिलेगा, ठीक है। वहाँ आपको रेफ्यूजी मिलेंगे, आपको जो पाकिस्तान से जब 47 में युद्ध हुआ था वापस लौट कर आए थे, रेफ्यूजी मिलेगा। यहाँ आपको तो रोहिंग्या हर जगह मिल जाएंगे, है ना। साउथ इंडियन बहुत मिलेगा आपको, वहाँ बिहारी बहुत मिलेगा। सबसे अधिक जो मेहनती लेबर क्लास है वो बिहार का है। अब बहुत माइंडेड है होते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों या ना, ठीक है। मिक्स जो सबसे अधिक पहले दिल्ली में था, लेकिन अब खान पान की व्यवस्था में अगर हम देखिए खराब कर दिया, ठीक है। आपको जो मुख्य वजह है उसकी आप लीजिएगा, और वहाँ इतनी गर्मी होने के बावजूद भी इतना है, मतलब हैवी होगा। आप देखोगे फिल्मी को बाहर देखो या फिर उनके बच्चे को देखो या किसी और को देखो, आप सब आपको हैवी मिलेंगे, भारी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन फुर्ती बहुत होती है, ऐसा कीजिएगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई यहाँ अगर घूमने फिरने वाले लोग अगर हो गया तो इसलिए आपकी जो संस्कृति है आपके उत्तर भारत की, उसको क्रिएट कीजिएगा, नहीं है तो पढ़िएगा, समझिए क्या है। जिस प्रकार से यहाँ का बन गया लखनऊ में, उसी प्रकार से अगर कोई आपके यहाँ आता है, आपके यहाँ से लेकर के जाता है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या तो जो लोग जा रहे हैं वहाँ, अयोध्या की आपने देखा कितनी बुराइयाँ भी करते हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी करते हैं, ऐसे मथुरा भी करते हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई आ गया तो आपकी क्या लेकर जाएगा, ये बहुत गंभीर चिंतन है, इसको जरूर अपनाइएगा। सत्र का समापन करें, कुछ और बताइए। हाँ, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, और 80 बज जाते सिल पर 26 वर्ष का ये अभ्यास। हाँ देखिए, विचारों को यहाँ रखिए स्थिर। जिस प्रकार से श्वास आपके विचारों को गति देती है, उसी प्रकार हमारी गति भी हमारे विचारों को शांत करती है, ठीक है। कोई विचार में भागते हुए, अभी आप देखा मैं लगातार दौड़ रहा था लेकिन मेरी श्वास नहीं भूल रही थी, मेरे विचार लगातार दौड़ते जा रहे थे, ठीक है। ये तब हो पाएगा जब आप स्थिरम सुखम आसनम को अप्लाई करना प्रारंभ करेंगे। दूसरी बात है, अगर लंग से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है और आपको लग रहा है कि औषधि की आवश्यकता, तो ले लीजिएगा। पानी गर्म का सेवन कीजिएगा,
ठीक है। नींद पूरी कीजिएगा, ऐसा नहीं 8-10 घंटे की नहीं, आपके लिए तो 7 घंटे की बस पर्याप्त है, क्या आवश्यकता है, ठीक है। बाकी का मेहनत करते रहिएगा और लंग्स को आप भाप लेना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। जो आप यहाँ आ रहे हो तो जो भाप ले रहे हो, मैंने बताया कई बार, भगवान ने मैं कल ही बता रहा था, लेकर उसको भाप लेना प्रारंभ कीजिए। यहाँ आने से पूर्व जिनको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो लीजिएगा, आपकी ब्रीथ खुलनी प्रारंभ हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जिनको लंबा करना है ब्रीथ, उसके लिए एक एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ, कहीं पर भी हो वो आप कर सकते हो। क्या? आप अंतः कुंभक लगाना प्रारंभ कर, ठीक है। शंख बजाना प्रारंभ कर दीजिएगा। हाँ बजाइए, तो देर तक बजाइए, ठीक है। पूरी लंबी श्वास भी पहले पूरी भरिए। शंख बजाने के बाद क्या होता है, दिन में सीने में दर्द होता है। अभी आप समझ रहे हो आपको क्या, यानी आपके लंग्स अभी बहुत वीक है, ठीक है। उनको हमें इतनी ताकत देनी है कि हम जो है उसको अच्छे से बजा सकें। तो शंख बजाना चाहिए, ठीक है। और पद्मासन लगाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको क्या ही बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें बैठे हुए यहाँ आकर बैठना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश टॉयलेट का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है। करो प्रयोग जब आवश्यकता है तब। और बाकी का इंडियन टॉयलेट नहीं है तो लगवाओ भैया, जिद करके लगवाओ, जरूरी है। नहीं तो आपको जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा और शरीर में रोग निरंतर बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फिर क्या होगा, हमें पूरी गाड़ी खुलवानी पड़ेगी, ठीक है। कल मेरे मामा के बेटे से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कल जो आपकी बात कहते हैं कि यहाँ पे ही हम जो है पंचकर्म का विचार कर रहे हैं, यहाँ पे भी, क्योंकि अभी MD कर रहा है बेंगलोर से, वो बेंगलोर से कर रहा है। यहाँ के लिए बोला उसने कि हाँ मेरे साथ, कह रहे हैं कि आपके साथ में चाहता हूँ कि कर लूँ पंचकर्म। मैंने कर लो बेटा, जितना कर लो उतना बढ़िया है, ठीक है। चलिए, शांति पाठ का समय लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। लंबी गहरी श्वास। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। राम जानकी विवाह की बहुत पुनः शुभकामनाएं। जो उपाय बताए हैं आज लाइव वालों के लिए वो देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो पड़े हुए हैं। और बच्चों के लिए जो उपाय हम आज डालेंगे उसको आप अवश्य देखिएगा, सभी बच्चों के लिए आवश्यक है। तो हमारे साथ आज, अच्छा हाँ देखिए, इनकी मैंने बात कहा, ये जो है इनका नाम अनीशा नाम है, ये मोहम्मद से हिंदू बनी है। बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। श्री सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु। ना ना आप बैठिए। चलिए, जिन लोगों के प्रश्न हों वो शीघ्रता से ले लीजिएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी कौन कौन अभी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं? ओम जी भैया, क्या हुआ? नहीं भाईजान तो नहीं है, वो जानते हैं कि मर्यादा में रहकर ही बात की जाती है यहाँ पे, तो उसमें बोलते हैं तो मैं सीधे बता देता हूँ उनको, क्या भाई बोल देते हैं बहुत से लोग, हमारा जल्दी बता दो भाई। मैंने कहा थोड़ा सा मर्यादा देख लो, ज़्यादा जल्दी है तो फिर अगली बार लिख कर आता है। चलिए, बहुत से अच्छी बात है। श्याम चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। और हाँ जी, हमारे साथ अभी कौन कौन कनेक्टेड हुआ है, आज आप सभी को मंगलवार की शुभकामनाएं। जाता हुआ मंगलवार इस है। ओम जी भैया, ओम। तो जो लोग अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं हमारे, हाँ यहाँ से मैं, चलिए नंबर भी यहाँ से
आपको दिए दे रहा हूँ, ताकि नंबर भी आप यहाँ से नोट कर सकें। उसके लिए तो इस नंबर पे संपर्क साध के आसानी से आप, और हमने सामने पता भी दे रखा है ताकि आप पते को भी नोट कर सकते हैं आसानी से। और साथ में जो लोग हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग किसी रोग से ग्रसित हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारे रोग दूर हो जाएं, उसके लिए भी आप इस नंबर पे संपर्क साध के आप चीज़ें पता कर कीजिएगा और अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर लगे रहिएगा। ये जीवन, ये शरीर एक दिन में नहीं बेहतर होता, विचार हमारे एक दिन में नहीं परिवर्तित होते, हमारा जीवन में रोग एक दिन में नहीं जाता। और इन सब के लिए हमें छोटे छोटे आहुति बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन में देते रहना चाहिएगा। आज चूँकि मंगलवार है, राम जानकी विवाह की आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में आज दान करना ना भूलें। राम जी के नाम पर आप दान अवश्य कीजिएगा, हनुमान जी के नाम पर दान अवश्य कीजिएगा। जितना अधिक, मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए हम भिन्न भिन्न प्रकार से धन को अर्जित करते हैं और उस अर्जन में कभी कभी इस प्रकार का कोई धन आकर हमारे परिवार में तहस नहस कर देता है। और धन तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन कुछ इस प्रकार की नकारात्मकताएं और विघटन हमारे परिवारों में लाने का काम करता है ऐसा धन। तो इसलिए कहते हैं एक नंबर की कमाई सबसे दूर तक जाती है, देर तक जाती है, देर तक चलती है। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा कि उसमें से आपने चले जो भी किया है, ये आपका आकलन का, एनालिसिस का ऊपर छोड़ रहा हूँ, बाकी का आप विचार कर लीजिएगा और बाकी दान करते रहिएगा। दान पुण्य हमेशा करते रहिए। सनातन धर्म की यही खूबसूरती है। प्रत्येक दिन को पर्व की तरह मनाते हैं, प्रत्येक पर्व को, पर्व तो है ही, उत्सव की तरह मनाते हैं। और भिन्न भिन्न भारत में देखिए आप, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, अलग अलग तरह की भाषा है, अलग अलग तरह के भोजन है, अलग अलग तरह के उनके कार्य हैं, लेकिन भाषा नहीं समझ रहे, किंतु क्या है, फिर भी प्रेम है एक दूसरे वहां जाने की लालसा। तो इसी प्रकार से मल्टीपल, आप संगठन से आते हैं, मल्टीपल स्थान से आते हैं, अलग अलग आप प्लेस से जब आते हैं तो अपने वहाँ की खूबसूरती को बढ़ाइएगा। और आज मैं यही कह रहा था कि अगर आपके राज्य में, जहाँ पर भी हैं, आपके राज्य में कोई अगर पर्यटन स्थल हो जाए और वहाँ कोई घूमने आए, तो सोचो आप उनको क्या देंगे या वो आपके यहाँ से क्या लेकर जाएंगे। तो इसलिए इस पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज मैं यही बता रहा था। तो पर्यटन स्थल जैसे लखनऊ में फिल्मी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया, एक्सप्रेस वे हमारे यहाँ बनाया, रेसिंग का भी और फ्लाइट जेट को उतारने के लिए भी। तो देखिए हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हुआ। इसी प्रकार से अगर कोई खुदा न खास्ता आपके ही शहर में, आपके ही नगर में अगर कोई व्यक्ति आ गया अलग राज्य से, तो वो सोचो क्या ही लेकर जाएगा। इसलिए हर हर महादेव। तो इसलिए अपने जो आपके जो धरोहर है आपके राज्य की जो संस्कृति है, उसको थोड़ा अध्ययन कीजिएगा, देखिएगा और आपके यहाँ से वो ये लेकर जाए कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ के विचार, वहाँ के लोग, वहाँ की ये धरोहर कितनी खूबसूरत है।
तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को भी व्यतीत करना है। ऐसा ना हो कि हमें सब कुछ मिक्सअप कर लें, भोजन भी आपका इधर उधर का कर रहे हो। अभी अगर आपसे कहते हैं उत्तर भारत की मुख्य डिश क्या है, तो आप इधर उधर देखो, ठीक है। तो इसलिए पहनावा क्या है, डिश क्या है, खान पान क्या है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी एक नगर के लिए, एक राज्य के लिए नहीं बने हो, अपितु संपूर्ण राज्यों में भ्रमण करना चाहिए, जाना चाहिए, घूमना चाहिए, ताकि घूमने राहुल सक्करतन ने लिखा था घुमक्कड़ शास्त्र, तो घूमने से बहुत कुछ हमें शिक्षा प्राप्त हो जाती है। इतना सीखने को मिलता है जितना आप एक माह में पढ़कर प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप जितना घूम लोगे वहाँ बहुत कुछ सीख कर आ जाओगे, अगर आप सीखने के लिए जा रहे हो तो। अगर आप केवल घूमने एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे, कुछ भी लेकर नहीं आएंगे। तो इसलिए जब भी कहीं घूमने जाएं इत्यादि, तो क्या वहाँ पर ठहरिए, वहाँ पर थोड़ा सा विचार करके वहाँ की चीज़ों को बहुत ही एनालिटिक मेथड से देखने का प्रयास कीजिएगा और अपने जीवन में जो बेहतर परिवर्तन हो सकते हैं उनको देखने के उपरांत आप ला सकते हैं, अगर वो बेहतर है, ठीक है। तो इसलिए हमारे साथ अभी जो लोग जुड़े हैं, एक बार सभी लोग हर हर महादेव अवश्य लिखिए। जो लोग अपनी हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क साध के आप अपनी हस्तरेखा भेजिएगा, और एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस पर, इस पते पर आपको वो हस्तरेखाएं भेजनी होंगी। फिजिकली रूप से कलर्ड, अग्रभाग, पश्चभाग और पार्श्वभाग, दोनों पार्श्वभाग, ठीक है, ये भेजनी होंगी आपको। दिल्ली से कौन कौन है, पंजाब से कौन है? हरमन जी कल हमारे साथ जुड़े थे लुधियाना पंजाब से, क्या आप हमारे साथ अभी हैं? और एक आद्रिया दास जी पश्चिम बंगाल से जुड़ी थी, और शक्ति जी हमारे साथ जुड़ी थी, शिखा जी जुड़ी थी हमारे साथ, कामाख्या शक्ति जी। और जी किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और श्याम चौधरी जी हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, तो आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। हमारे आश्रम में संपर्क साधने के लिए ऊपर नंबर प्रेषित किया गया है, उस नंबर पे संपर्क साध के आप अपनी हस्तरेखा भेज सकते हैं। अपने किसी रोग से ग्रसित हैं तो उस रोग के चिकित्सा हेतु आप अपने जो चेकअप्स, ट्रीटमेंट के चेकअप्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स हमारे इस पते पर भेज दीजिएगा और औषधियाँ मंगा लीजिएगा। चाहे आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक रोग है, निसंतान है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, गठिया है यानी अर्थराइटिस, रूमेटिड है, ऑस्टियो है, या इनिशियल स्टेज में है, प्रारंभिक अवस्था में है, आप लोग यहाँ से सरस्वती, देखिए सरस्वती यहाँ बहुत दूर दूर तक जाती है। वह सरस्वती जिनको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कल आद्रिया दास जी पूछ रही थी, तो सरस्वती भी बहुत अच्छा काम करेगी ब्रेन के लिए, तो सरस्वती को भी आप मंगा लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। सब कुछ देखिए कोरियर ने इतना आसान कर दिया है, मोबाइल ने, ऑनलाइन ने इतना सब कुछ आसान कर दिया है कि आपको फिजिकली रूप से पैसे देने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई चीज़ मंगाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस मोबाइल के युग, संदीप इंसान जी सुप्रभातम, सुप्रभातम, कैसे हैं आप? तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपने ऐसे चुटकी बजाई और आपके दरवाजे तक, आपके हाथ में तुरंत चीज आ जाती है। तो इतनी भोजन तक तो ऑर्डर पे आ जाता है। सब कुछ मोबाइल से संभव है, तो चिकित्सा भी क्यों ना सिंपल की जाए, तो आप औषधियाँ भी मंगा सकते हैं। आदमी हमारा सिंपल है, जो लोग सीखना चाहते हैं, कर्म भट्टी गुरुदेव के चरणों में शुभम भव मंगलम कल्याणम अस्तु।
ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्याम 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 नमो नमः। चलिए, तो मैं कह रहा था कि आप अपने जहाँ आपका स्थान है वहाँ आप कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं यहाँ से, चाहे वो धनवर्षा पोटली ही क्यों ना हो, चाहे वो चाहे धनवर्षा पोटली हो, चाहे वो आपके किसी भी प्रकार की औषधि हो, ठीक है, चाहे धनवर्षा। नीतू वर्मा जी, हर हर महादेव। नीतू जी कैसे हैं आप? और आप सभी को राम जानकी विवाह उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। आज हमने एक उपाय के लिए प्रातःकाल एक वीडियो शॉर्ट में डाला है, उसको अवश्य देखिएगा। और साथ में जो लोग परिवार में रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चों के लिए एक और वीडियो हम डालेंगे इस सत्र के उपरांत, तो उसको भी अवश्य देखिएगा। तो आज के जो उपाय हैं उनको अवश्य कर लीजिएगा। हम सब ठीक हैं, आप कैसे? बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हम आपको कैसे दिख रहे हैं? योग किया था अभी, उसके बाद आप सबसे मुखातिब हो रहे हैं और इसी प्रकार आप सभी का प्रेम बना हुआ है। महादेव की कृपा है और उनके आशीर्वाद से सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होता रहे। आप दिन दूनी रात चौगनी सभी लोग तरक्की करें। महादेव की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। आध्यात्मिक रहिएगा, सात्विक रहिएगा, खान पान से भी, पहने ओढ़ने से भी, विचारों से भी, दिनचर्या से भी सात्विक रहिएगा, तो आप देखेंगे आपके जीवन में विचारों की सात्विकता की बाढ़ आ जाएगी। और ये जब बाढ़ आएगी तो आपका जीवन पूर्ण एक साधु का रूप ले लेगा। तो इसलिए साधु यानी साध लिए जिसने अपने तन मन धन को सबको साध लिया। देखिए, साधु को दान करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि साधु को पता है कि इस धन का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाएगा या इस चीज़ का कहाँ, क्योंकि वो सात्विकता में ही लगाएगा, ये याद रखिएगा। तो इसलिए साधु को दान देना सबसे उत्तम होता है, सर्वोत्तम दान होता है, ठीक है। बाकी दान तो हम लगातार बताते ही रहते हैं, लेकिन आज साधु की हमने बात की। तो दान हमेशा इसलिए करते रहना है क्योंकि आप जो भी धन न चाहते हुए भी अगर कहीं से कोई विकृत धन आपके बैंक में, आपकी पॉकेट में, आपकी तिजोरी में, आपके गले में, आपके पास अगर आ जाता है और वो आपके घर में विडंगना लाकर खड़ी कर देता है, बखेड़े प्रारंभ हो जाते हैं, लड़ाई नहीं हो रही थी तो लड़ाई होनी प्रारंभ हो जाती है, मनमुटाव होने प्रारंभ हो जाते हैं, खींचातानी शुरू हो जाती है। तो परिवार में देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे मुख्य होता है संबंध। संबंध को कैसे बेहतर बनाया जाए, चाहे आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, आप बहू हैं, बेटी हैं, आप माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, भाभी हैं, मामा हैं, मामी हैं, फूफा हैं, फूफी हैं, यानी बुआएं हैं, और जो भी कुछ हैं आपके संबंध, धन को रखिएगा, आपके संबंध कभी खराब नहीं होंगे, ये जीवन में याद रखिएगा। और जिस परिवार में धन को ऊपर रखा जाता है उस ग्रस्त में मनमुटाव बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ये जीवन में याद रखिएगा। तो इसलिए अपने परिवारों को बचाना है तो संबंध पर काम कीजिएगा। जहाँ गलती हो गई है उनको सुधार करने का प्रयास कीजिएगा और इसी प्रकार अपने परिवार के साथ संगठित होकर खड़े रहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव प्रथम है, धन बाद में है, ये जीवन में याद रखिएगा। और उन सब की आपके बच्चे हैं, है ना, उनकी आपूर्ति कैसे हो, है ना। उनको देखिए, शिक्षा देना ही केवल कर्तव्य नहीं होता, अपितु हमारा भावेश द्विवेदी जी कैसे केवल शिक्षा देना काफ़ी नहीं होता। परिवार के मुखिया का कर्तव्य है कि वो परिवार में प्रेम, सद्भाव, एकता, अखंडता को कैसे अप्लाई करे, उसको इतना मस्तिष्क हमेशा लगता है और वो केवल करता है, देखता है और
अपना जिया है तो उसको अनुभव होते हैं। देखिए दूसरी बड़ी बात जो समस्या है कि एज गैप की भी आई है। अच्छे अच्छे लोगों के घर में भी मैंने देखा कि अरे जय श्री कृष्णा भाई, ये क्या भाभी जी ठहरिएगा, जय श्री कृष्णा भाभी जी। तो एज गैप जो आ रहा है वो तेजी से बढ़ रहा है और इस एज गैप की वजह से उसका रीजन केवल यही है कि हम पतंग जब उड़ाते हैं तो चाहते हैं कि वो आसमान को छू ले, लेकिन ढील देना नहीं चाहते। और अगर जो लोग चाहते हैं, इसी प्रकार से बच्चे होते हैं, पतंग की तरह बच्चे हैं आपके, आप चाहते हैं कि बच्चे हमारे और ऊंचाइयों को छुएं, तो उनको ढील देना, ब्रह्मचर्य जी बताएंगे, तो उनको ढील देना परम आवश्यक है। क्योंकि अभी एक ज्वलंत विषय था एज गैप की वजह से बड़े बड़े विद्वानों के यहाँ, बड़े बड़े पंडितों के यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि परिवार में एकता की भावना नहीं बची है। अलग अलग रूम में सब लोग अलग अलग पड़े हुए हैं और एक दूसरे से बातचीत भी नहीं होती है, भोजन इत्यादि तो बहुत दूर की बात है। उसका मुख्य कारण ये है, जो महत्वपूर्ण कारण है जो कि मैंने समझा, एक तो धन मैंने भी बताया कि अपने सबसे शीर्ष पर मत रखिएगा परिवार, और उसके बाद धन आता है। इसी प्रकार से इंटरफेयर, आप सोचो आपका बच्चा आपके विद्यालय में गया है और हम जबरदस्ती जबरिया उसके विद्यालय में जाकर हम कहें हम इसके पिता हैं, हम ही जाकर भोजन, आपको घुसने नहीं देंगे। आपको एक दिन निश्चित किया गया है, उस दिन पर आपको पेरेंट्स मीटिंग है, उस दिन पर आप जाकर बात कर सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते। तो नियम है, संयम, ग्रस्त भी संयम से चलता है, बिना संयम के ग्रस्त भी नहीं चलता है। और हम ये चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य की आपने बात की, तो ब्रह्मचर्य ग्रस्त में रहकर भी करना चाहिए। ये जीवन में याद रखिए, जिस परिवार में, जिस गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन, बस ये एक किताबों में गुड मॉर्निंग महाराज जी, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू पाटिल जी, तो धातुओं का पूर्ण निर्माण हो सके, इसके लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। और धातुओं कैसे कैसे, आपके शरीर में चिपचिपा की भी आवश्यकता है, लिक्विड की भी जरूरत है, थोड़ा सा सॉफ्टी हार्डनेस की भी आवश्यकता है, हड्डी की भी आवश्यकता है, अग्नि की भी आवश्यकता है, भी होनी चाहिए। उन सबको बैलेंस करने का काम जो करता है वो केवल धातु करती हैं, और धातु निर्मित होती हैं ब्रह्मचर्य से। कैसे? जैसे आपने आहार खाया, कोई भोजन किया, आपने भोजन जब करते हैं तो भोजन, इसमें एक 5 डेज का हमें एक धातु के लिए 5 डेज लग जाते हैं। तो जैसे हमने भोजन किया, रस बना, भोजन किया, लुगदी बनी, पेस्ट बना, उससे रस निकला, अब हमें 5 दिन लगने वाले। कैसे? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह से निर्माण होता है। 5-5 दिन में डिवाइड कर लीजिएगा तो लगभग 30 दिन लगते हैं। तो इसमें हमें गृहस्थ में भी ये विचार करना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन, संसर्ग करें अगर पति पत्नी भी, तो उसमें हमारे आयुर्वेद में तो ये कहते हैं कि 1 वर्ष से पहले संसर्ग नहीं करना चाहिए, अथवा और अगर पहले चले जाए तो केवल इतना था कि केवल संतानोत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करना है, ठीक है। और फिर आ गए 1 वर्ष पर, अगर फिर भी नहीं रह पा रहे तो 6 माह कहा। जय गुरुदेव जी, भगवान आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम, अभिनंदन है, अभिनंदन आपको भी हो, महादेव की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे।
की जो धातु हैं वो वीक ना हो जाएं, इसके लिए 6 माह कहा। तो 6 माह भी अगर नहीं ठहर सकते, रुक सकते, तो फिर कहा 3 महीने रुक जाइए। अब 3 महीने भी अगर आपको नियंत्रण नहीं हो रहा तो फिर आ जाइए 1.5 महीने पे आ जाइए, 15 दिन पर आ जाइएगा। और अगर फिर भी ना सटे तो हफ्ते भर से पहले कभी भी संसर्ग में कभी नहीं आना चाहिए। अगर आपको आपकी आयु, आपका शरीर, आयु आपकी रोगी नहीं बनानी है, जो भी आपकी आयु है, एज है, आपका शरीर रोगी ना हो जाए, आपकी आयु वीक ना हो, कम ना हो, तो उसके लिए बताया कि हफ्ते भर से पहले भी संसर्ग नहीं करना। अभी तो जो समझदार है मैं उनसे यही कहूंगा, अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों के लिए समय ही नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं, वहां ख्याल ही नहीं आएगा सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक। बस ये सोचोगे कि कैसे 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 अपने जीवन का उद्धार कर लें हम, कैसे। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? तो कैसे अपने जीवन का उद्धार करें, कैसे अपने जो गोल है उनका अचीव हम कैसे कर पाए। तो इसके लिए आप निरंतर कार्य करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं मिलेगा। जो लोग खाली रहते हैं, जो लोग निठल्ले रहते हैं, जिन लोगों के पास आलस है, जो लोग कोई काम नहीं करते, जिनके पास धन वैभव ऐश्वर्य भरा पड़ा है, अब उनके लिए क्या, पैसा खर्च करना है बस, तो उसमें ये भी आ जाएगा। और पैसा खर्च केवल यहाँ नहीं करेंगे, आप जगह जगह जाकर करेंगे। तो इसलिए साधिए अपने आप को किसी कार्य में झोंक दीजिएगा। ये शरीर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। और कल इंसान जी भी पूछ रहे थे कि किस्मत है और जन्म के बारे में भी कल एक बात हुई थी, कल प्रातःकाल किसी ने पूछा था। तो सब कुछ यही है, इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। इसलिए इस धरा पर जो भी कुछ आपने धरा है अपने लिए, उसको बांटना प्रारंभ कर दीजिएगा। फिर ये बांटने का अवसर आपके पास से निकल जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, मस्तिष्क आपका उज्जवल होगा, आपका आयु, आपकी हड्डियां, आपका खून अच्छे से बनेगा, कभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। क्या गुरुजी सात्विक साधना बिना गुरु के कर सकते हैं? देखिए, गुरुजी का आशीर्वाद तो चाहिएगा, गुरुजी हमें हमेशा साथ में है। साधने के लिए गुरु की आवश्यकता है, सीधी सी बात ये। हाँ देखिए, मन है, ये जब तक शरीर रहता है तो मन आपका हमेशा मन देखिए, हम लोगों ने जैसे गुरुत्वाकर्षण का फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, नीचे की ओर खींचता है। तो ये हमारे शरीर पर भी लागू होता है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो होता क्या है, इसी प्रकार हमारा मन भी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर बहता है, बार बार नीचे की ओर बहता है। यानी नीचे का मतलब नीच कर्म करने के लिए जाना चाहता है, भोगों में लिप्त रहना चाहता है, ठीक है, आनंद प्राप्त करना चाहता है, आलस प्राप्त करना चाहता है, किसी चीज को चख लेना चाहता है, देख भर लेना चाहता है, स्पर्श कर लेना चाहता है। तो मन हमारा यहाँ भोजन बना तो मुंह में से लार टपकनी प्रारंभ हो गई। आप अगर रास्ते में मार्ग में चल कहीं जा रहे हो, भ्रमण कर रहे हो और कहीं ठेला खोपचा आपको नजर आ गया, खुशबू आई, आहा क्या बात है, तो फिर क्या होगा, आप उस तरफ और मुड़ जाओगे, जबकि आपको भूख नहीं थी। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल भूख। वो आर्टिफिशियल भूख लगी थी आपको और आपने क्या कर दिया, आपने आहार, जबकि समय भी नहीं था, आपको भूख भी नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी भूख खा लिया। आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग का जो एनर्जी है वो कमेंट के माध्यम से हमें प्राप्त होती रहती है, हमें ऊर्जा मिलती रहती है। इसलिए आप निरंतर हमारे चैनल पर जाकर भी कमेंट कीजिएगा, ताकि आप अभी तो लाइव में आप लोग जो भी लिख रहे हैं वो यहाँ से चला जाता है और हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते, और आप चाहते हैं कि हम भी आपसे कनेक्टेड रहें। तो आप जो हमने वीडियो यहाँ से डाले हुए हैं उनमें आप कमेंट करेंगे जाकर, तो हम आपसे भी वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ हमें बताना हो, आपको कुछ कहना हो, कुछ आशीष हो, तो वो यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है।
तो हमें कमेंट आप निरंतर करते रहिए। जो लोग चिकित्सा चाहते हैं, किसी रोग की, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, पुरुषों में अभी ब्रह्मचर्य की बात हो रही थी, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो रखी है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो रखी है, तो टाइमिंग की प्रॉब्लम हो रखी है, उन सब के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा निदान है। आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। बस हम तो ये कहते हैं कि भोगी से भागी और जोगी से लागी। तो इसलिए भोगों से थोड़ा सा डिटैच होना सीखिएगा, आपके भोग सुधर जाएंगे। ठीक है, अगर आपको भोगों को सुधारना है तो भोगों को नियंत्रण में रखना सीखिएगा, चाहे वो शॉपिंग के हों, चाहे वो भोजन के हों, चाहे किसी भी रूप में। अभी ब्रह्मचर्य की बात हो गई तो समझ में आ गया होगा आपको मैं किस मैटर पे कह रहा हूँ। सेक्सुअल जो एक मूवमेंट है उसके लिए भी अगर आप चाहें तो बिना नियम संयम के कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बेहतर नहीं है। ठीक है, जब तक मैं पतंग की बात कर रहा था, तो पतंग जब तक हमारे हाथ में तनी रहती है तब तक वो पतंग का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और जैसे ही धागा टूट जाता है तो फिर उसका कोई भी आरा खारा नहीं होता, उसको कोई बचाने वाला नहीं होता, फटनी ही फटनी है। ठीक है, चिथड़े हो जाएंगे। ऐसे ही हमें अपने जीवन को साध कर चलना है, बांध कर चलना है, नियम में चलना है, संयम में चलना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ओर हम जा सकते हैं। यही तो, इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत आवश्यक है। तो सात्विक साधना कीजिएगा, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की शरण में, गुरु मंत्र लेकर। ठीक है, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ अदृश्य रूप से गुरु आपके साथ रहते हैं, जिस प्रकार से ईश्वर हमारे साथ रहते हैं उसी प्रकार से गुरु का आशीर्वाद भी हमारे साथ बना रहता है। इसलिए गुरु तो जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आश्रम का जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही आप ऊपर जो नंबर दे रहे हैं यहाँ से आप महादेव के 7 बजे से 9 महादेव के आशीर्वाद से, महादेव की आज्ञा से लगता है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं और दरबार में महादेव के चरणों में अपनी अर्जी भेज सकते हैं। तो उसके लिए ये पता चाहिए आपको, जो ऊपर लिखा हुआ है नंबर चाहिए आपको, जो कि आपको पता चल जाएगा कि हमें अर्जी में कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे साथ प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक भी आप हमारे साथ योग सत्र के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ उपाय बताते हैं जो आपके उस दिन से संबंधित होता है, उस पर्व से संबंधित होता है, तो चल रहा है उससे संबंधित होता है। तो आप यहाँ से निरंतर भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर अपने जीवन को उद्धार कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारे साथ अभी कौन कौन कनेक्टेड है जरा शीघ्रता से बता दीजिएगा, फिर अगर समय हो चला है तो हम फिर आप लोगों से फिर बाद में शाम को जुड़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और अभी हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है शीघ्रता से जल्दी से अपना कमेंट लिख डालिएगा। जो लोग धनवर्ष सपोर्ट भी मंगाना चाहते हैं वो लोग इस नंबर पे संपर्क साध के धनवर्ष सपोर्ट भी मंगा 21 दिसंबर को स्थापित कर सकते हैं, अथवा 1 जनवरी को भी अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। वो भी अपने औषधियों किसी भी रोग से परेशान है, उन सभी लोगों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क साध के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवाज आ रही है सभी को? जो लोग हमारे साथ अभी कनेक्टेड हैं उनको आवाज आ रही है? कौन कौन अभी कहाँ से अभी रह गए हैं?
कोई नए लोग जुड़े हों, जो लोग हस्तरेखा विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग किसी रोग की चिकित्सा चाहते हैं, जो लोग महादेव के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, तो नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। और साथ ही आप हमारे साथ निरंतर कनेक्टेड रहकर अपने जीवन को, अपनी लाइफ को इन्हेंस कर सकते हैं। और हमेशा एक लर्निंग सेशन, एक लर्निंग थिंकिंग हमेशा अपने साथ रखिएगा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई आयु नहीं होती। आप निरंतर सीखते रहिएगा। सीखा सीखिए। और फिर भर धान पीसिए। ठीक है, तो जब सीख जाएंगे तो क्या होगा आपको फिर, हाँ, एक बार जब बच्चे को तैरना सिखा देती है बतख, तो फिर उसके बाद वो फिर नहीं सिखाती है। पंच मुखर्जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? हमारे साथ अभी कौन कौन कनेक्टेड है, शीघ्रता से जल्दी से लिंक भेजिएगा। और हमारे ऊपर नंबर पिन किया हुआ है, इस नंबर पे जल्दी से। और डबल जी, बहुत अच्छे हैं। आज राम जानकी विवाह है, तो उसकी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, पुनः शुभकामनाएं। हमने आज उपाय बताए हैं प्रातःकाल, और उसको आप शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज का मंगलवार का महा उपाय, उसको आप अवश्य कीजिएगा। और बच्चों से संबंधित भी उपाय भी हमने बताए हैं, उसको भी आप अपने कर लीजिएगा। तो उसको देखने के लिए आपको थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा। बच्चों वाला उपाय जो है वो बाद में हम अपलोड करेंगे, अभी अपलोड नहीं किया है, शूट हो गया है लेकिन अभी अपलोड नहीं किया है, तो उसको आप अवश्य देखिएगा। साथ ही मैंने कहा, जो लोग हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जिनके काम अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, बाधाएं हैं, और व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, आपकी नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, आपके परिवार में कोई इच्छा है आपकी परिवार की, वो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए धन वर्षा पोटली अवश्य मंगाइएगा। साथ में हस्तरेखा अगर भेजनी है आपको, नंबर पे संपर्क साध के आप अपने हाथ की फोटो, अग्रभाग, पश्चभाग और दोनों पार्श्व भाग, ये कलर्ड फोटो खींचकर हमारे इस पते पर भेज दीजिएगा और नंबर साध सकते हैं। साथ में अपनी जो अर्जी है महादेव के चरणों में, उसको भी भेजिएगा। तो महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करें, यही महादेव का आशीर्वाद है। और संपूर्ण प्रकृति पर उनका आशीर्वाद बरस रहा है, तो हम और आप क्यों अछूते रह जाएं। महादेव के चरणों में नमन, हमेशा शीश झुकाइएगा। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिए। कौन अभी नए जुड़े हैं, जरा जल्दी से आ जाइएगा। जो लोग नए जुड़े हैं जल्दी से डबल टैप कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और अभी तक हमारे देखते हुए आपने हमारा चैनल, आश्रम का चैनल है वैद्य विशाल जोरी, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए, रील में, मोबाइल में बहुत कुछ, ममता कन्वर जी सेट हाय। तो जो लोग नए जुड़े हैं, सबसे पहले तो हमारे आश्रम का चैनल है वैद्य विशाल जोरी, इसको आप जल्दी से, शीघ्रता से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, मोबाइल में इतनी सारी चीज़ें हम देखने को मिलती हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं और एक के बाद एक बढ़ती जाती, चलती जाती है। तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको देखने मिलेंगी, तो इसलिए आप शीघ्रता से क्या 20 गौरव ममता की लाइफ में वापस आएगा क्या? आप ममता जी, आप हमारे साथ वेरी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, प्रश्न पूर्ण कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नंबर अपने नोट कर लीजिएगा, ऊपर जो नंबर दे रखा है हमारे आश्रम का ही नंबर है। तो आप शीघ्रता से अपना प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। कहाँ से हैं, व्हाट इज़ योर गुड नेम,
टेल मी वेरी फर्स्ट। दिल्ली से कौन कौन है, पंजाब से कौन है, गुजरात से कौन कौन है? जी ममता कंवर जी, आपका शुभ नाम क्या है और आपकी जन्म तिथि क्या है, कुछ तो बताइएगा। अच्छा ममता नाम है, आपकी आयु क्या है ममता, और आप क्या कर रही हैं, इतना बता दीजिए बस। प्रेम संबंधी प्रश्न है आपका या विवाह संबंधी प्रश्न है? ये भी जरा लिख दीजिएंगे तो अच्छा रहेगा। राजस्थान से हमारे साथ निरंतर जुड़े रहते हैं लोग। वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, क्या आयु है आपकी, थोड़ी डिटेल देंगे तभी हम ममता को 10/7/93 प्रेम संधि, समझ नहीं आया मुझे। अच्छा प्रेम संबंधी, ठीक है, संधि लिख देना आपने, संबंधी की जगह प्रेम संबंधी। आपकी स्थिति वैवाहिक है, अविवाहित हैं आप? तो क्या तलाक हुआ है क्या? तीन वर्ष से परेशानी आई है? अपनी हस्तरेखा भेज दीजिएगा, उसमें हम ज़्यादा आकलन कर लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें आपका दूसरा विवाह हुआ है वो भी छोड़कर चले गए गौरव। हाँ मैंने कहा तीन साल से गौरव थे, अब गौरव भी छोड़कर चले गए। देखिए उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, उन उपाय को कीजिएगा। आप नंबर पे संपर्क साध के महादेव के चरणों में जिसके साथ भी आप जीवन बिताना चाहते हैं उनके नाम से और अपने नाम से अर्जी लगाइएगा, महादेव अवश्य कृपा करेंगे, ठीक है। और अगर आप थोड़ी डिटेल हमें और बता देंगे पर्सनली तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गौरव के घर वालों ने पता नहीं उसे कहाँ भेज दिया। आपका एक एक शब्द बहुत ही, एक प्रश्न के बाद कई सारे प्रश्न को खड़ा करने वाला है, तो एक बार में आप पूर्णता से थोड़ा ओपनली बताइएगा इसका निदान क्या होगा, फिर वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो जरा हाँ, क्योंकि कई सारे प्रश्न आपने एक साथ कर लिए हैं, ठीक है, तो उन प्रश्नों को पहले मिलाना होगा, उसके बाद उसका जो तो ममता जी हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आश्रम का ये पता है ये नोट कर लीजिएगा, जहां आपको अपनी अर्जी भेजनी होगी महादेव के चरणों में, और ऊपर नंबर दे रखा है कि अर्जी कैसे लगानी है, और जो जो समस्याएं हैं एक बार व्हाट्सएप पर ये नंबर जो दे रखा है उस पर भेज डालिएगा। सर बस इतना बता दो वो वापस आएगा क्या मेरे पास? थोड़ा ममता जी आप अपनी डिटेल दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा अपनी डिटेल एक मैसेज में लिख कर आप इस नंबर पे भेज दीजिएगा,
उनकी जो स्थिति है वो संपूर्ण स्थिति और अपनी ये संपूर्ण स्थिति एक बार आराम से टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। उनकी अगर आयु डेट ऑफ बर्थ हो तो वो बताइएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो बताइएगा, कितने वर्षों से आप दोनों अलग हैं ये बताइएगा, ठीक है। तो आसानी हो जाएगी चीज़ें मिलाने में। और अगर उनका फ़ोटो अगर हमें आप भेज सकते हैं, अपना फ़ोटो भेज सकते हैं और उनकी माँ का और अपनी माँ का फ़ोटो भेज देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हाँ ठीक है, वापस आएंगे नहीं आएंगे तो उसके लिए उनकी फ़ोटो और आपकी उनकी माँ का फ़ोटो, आपका फ़ोटो, आपकी माँ का फ़ोटो और साथ में, ठीक है, वो चीज़ें आप कीजिएगा। और नंबर ये एड्रेस दोनों नोट कर लीजिएगा, आपके काम में ही आएगा, ठीक है। और इस समय आप क्या कर रही हैं ये भी बताइएगा, ठीक है, मेंशन कर दीजिएगा उसमें। हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, परिवार में कभी झगड़े हो जाते हैं तो हम किसी बड़े बुजुर्ग को लेकर आते हैं, और ये आना का सिलसिला तब हुआ जब हम लोगों ने गुरु को छोड़ दिया। देखिए, जैसे हम एज अ डॉक्टर किसी पेशेंट की हिस्ट्री कभी इधर से उधर नहीं करते हैं, कभी किसी पेशेंट की हिस्ट्री किसी और पेशेंट से शेयर नहीं करते, उसी प्रकार से एज अ गुरु भी हम प्रयास करते हैं कि आप सभी का जीवन बेहतर हो, संगठित रहे, प्रेम पूर्वक रहे। उसके लिए कभी इधर से उधर चीज़ें नहीं की जाती, तो गुरु को होना बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। उनके चरणों में वही साधन सिखाते हैं, वही साधना सिखाते हैं, वही तारा सिखाते हैं, वही तरना सिखाते हैं। तो इसलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए, आप सबका दिव्य योगाश्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साय काल में 7 बजे से 10 बजे तक महादेव का जो दरबार है उसमें आप सभी का बहुत अभिनंदन है। आप लोग आइएगा और महादेव के चरणों में अर्जी अवश्य लगाइएगा। अर्जी लगानी है तो ऊपर नंबर दे रखा है और ये पता दे रखा है, आप चाहें तो पते को नोट कर लीजिएगा। इस पर आपको अपनी अर्जी भेजनी होगी। और अभी हमें दीजिए आज्ञा। ओम शांति।